Good morning, students. Good morning, everyone. Sir. Okay. So let's wait for 2 or 3 minutes, then we will start the class. Offline students, roll number 15. Yes. Roll number. Roll number 37. Okay. 38. 7. कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में? 38 टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्ट्रेंथ है इसका. So I will take attendance of online student at the end of the class. Okay. Okay, everyone. Am I audible? Please confirm. Yes, sir. So today I will discuss. I have completed all the basic concept of internet skill. मैंने बहुत सारे concept को बताया था आप लोग last time. HTTP मैंने discussion कर दिया था, है ना? आप लोग आए थे क्लास में? Am I audible? Online student, please confirm. Yes, sir. Last time हमने क्या discussion किया था बच्चों? Start properly. Yes. Anyone from online student? Am I audible? Then please confirm. Last time हमने क्या क्या discussion किया था? So that I can continue with the next topic. Okay, I think. Web page, website और home page. Yes, last time मैंने HTTP तक discussion कर दिया था, है ना? तो मैं screen share कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? Visible है सबको screen? Yes, sir. Okay, okay. So लोगों ने discussion कर लिया था यहाँ तक. Okay, so let's see. Okay, आप लोग म्यूट कर लो बच्चों. आप लोग म्यूट कर लीजिए. और जब आपको कुछ पूछना हो, देन ओनली आप क्या कर सकते हो? अनम्यूट कर सकते हो. क्लियर है बच्चों? बताना यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम आई होप कि यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट इज. तो यहाँ पे देखो बच्चों HTML है ना. HTML नहीं होगा, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है? सो करेक्ट कर लेना. नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे वेब डेवलपमेंट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग को डिस्कशन करना है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या था? बेसिक इंटरनेट स्किल के बारे में था.
जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेबसाइट, है ना, व्हाट इज HTTP, व्हाट इज HTML. सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ HTML. Clear everyone? HTML. So first the agenda, what we will cover in this HTML topic. I will cover these topics first in HTML. So that is what is HTML, मतलब HTML के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग. देन स्टार्ट करेंगे हम लोग HTML बेसिक कंसेप्ट के बारे में, है ना. एंड देन HTML टैग्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करते हैं. ठीक है बच्चों. देन हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में. HTML एट्रीब्यूट्स मतलब जो टैग्स होते हैं उसके भी अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसके बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट देखेंगे एडवांस्ड टैग्स के बारे में. कुछ बेसिक टैग हैं और कुछ एडवांस टैग हैं, है ना, उस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. एंड देन आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू डिजाइन अ वेब सिंपल वेब पेजेस यूजिंग HTML. और जैसे HTML कवर कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट विद द CSS एंड देन आफ्टर दैट वी विल यूज JavaScript. और एट द एंड ऑफ दिस होल टॉपिक वी विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट. क्लियर? हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो कोई डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है. तो मैं कंटिन्यू करता हूं बच्चों HTML से. सो व्हाट इज HTML? एनीवन? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. HTML used to create a web page. यस. एनीवन? और कोई बताइए. और कोई बता सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई आइडिया है HTML के बारे में? HTML having a link. ठीक है. तो ये जितनी चीजें आप लोगों ने डिस्कशन किया कि वेब पेज के लिए यूज करते हैं, उसमें वेब और बहुत सारी चीजें आप लोग डिस्कशन किया, लिंक्स भी हम लोग यूज करते हैं HTML में, तो ये सारी चीजें ठीक है. लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन होगा बच्चों, प्रॉपर कह सकते हैं इंट्रोडक्शन किसके बारे में, HTML के बारे में, तो आइए हम लोग देखते हैं. दैट इज ठीक है. सो फर्स्ट, एज यू आर अवेयर दैट HTML हम यूज क्यों करते हैं. एक्चुअली सिंपल सी बात कि वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं. और इस दो चीजें एक प्रॉपर एक सिंपली हम कह सकते हैं डिजाइन के लिए. उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले बच्चों HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? Hypertext markup लैंग्वेज, है ना. language. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो हाइपर टेक्स्ट मैंने बताया था आपको, हाइपर HTTP जब मैंने डिस्कशन किया था मैंने बताया था हाइपर टेक्स्ट क्या होता है. सिंपल कोई टेक्स्ट है जिसपे आप यदि क्लिक करते हो तो आपको वो किसी न किसी दूसरे वेब पेजेस पे या किसी दूसरे पे रिडायरेक्ट कर देता है या नेविगेट कर देता है. दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. क्लियर है बच्चों? सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब आपने समझ लिया कि हाइपर टेक्स्ट हम यहाँ पे HTML में यूज करते हैं. क्या होता है ये आप जानते हैं. मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप मतलब ये कि जो भी कंटेंट बच्चों हम यहाँ पे वेबसाइट में लिखेंगे, जो भी चीजें लिखेंगे, जो भी डेटा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वेबसाइट पे, जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसे हम कहाँ यूज करते हैं, उसे हम टेक्स्ट के बीच में लिखते हैं. कहाँ लिखते हैं? टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं हम लोग उसको, है ना, टेक्स्ट के बीच में. यानी उसको शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? सम काइंड ऑफ टेक्स्ट. So that is that's why it is called markup language. Now come to the next point, which is it is a language to create web page and website. As I earlier told you that कि इसका यूज हम लोग करते हैं वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं. क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना. Yes, sir. एवरीवन प्लीज कंफर्म. Am I audible? Then confirm please. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. तो देखिए, तो हमने कुछ Yes, पॉइंट sir. डिस्कस किया. नाउ इट फॉर्म्स. देखिए पॉइंट नंबर, इट फॉर्म्स, ये पॉइंट हम डिस्कशन करने वाले हैं. इट फॉर्म्स और डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. अब सिंपल सी बात देखिए, जैसे हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी होता है, उसका स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है बताना आप लोग. जो हमारा स्केलेटन होता है बॉडी के अंदर,
स्केलेटन होता है ना, तो वही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। किसी भी एनिमल का बात करते हैं या फिर ह्यूमन का बात करें या किसी भी चीज का बात करें, सो उसका स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन डिफाइन करता है। जैसे हाथ पैर ये जो भी चीजें हैं उसके, वैसे ही जो हम वेब पेजेस डिजाइन करते हैं या वेबसाइट डिजाइन करते हैं, है ना, तो उसका जो स्केलेटन होता है कि कैसा उसका लुक एंड फील होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा। सिंपली यू कैन सी लुक एंड फील तो वो CSS में आती है, बट अभी स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट इज डिफाइंड बाय द HTML। किसके थ्रू डिफाइन होता है बच्चों? HTML, यानी HTML टैग के हेल्प से होता है। क्या होता है? HTML टैग के हेल्प से होता है। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना। Yes, sir. ओके, जब भी प्रॉब्लम हो हैंड रेज करके या फिर डायरेक्टली अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके, Okay, sir. नेक्स्ट लाइन, HTML consists of a series of elements। अब सिंपल सी बात है ना, कुछ भी डिजाइन करेंगे हम लोग तो उसमें उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके हेल्प से वो डिजाइन होता है, वेब पेजेस होंगे। ठीक है, तो HTML के भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके हेल्प से हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, HTML defines how the web pages looks and how to display content with the help of element। तो HTML के हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमें वेब पेजेस जो डिजाइन करना है उसमें कौन सा कंटेंट कहाँ होगा, कहाँ दिखना चाहिए, कौन सा है ना, किस लेफ्ट में दिखना चाहिए, राइट में, ये चीजें कौन बताता है? HTML आपको बताता है। ठीक है, तो इन सारी चीजें के बारे में हम HTML के बारे में, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो HTML का, कि जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज HTML, देन यू कैन आंसर लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जनरल यदि सिंपल लैंग्वेज में यदि आपसे कोई पूछे एक लाइन में, तो आप कह सकते हो कि HTML is a language that is used to create a web pages। Clear? Okay, so next see the features of HTML। so till now online students आपको कोई HTML के बारे में कोई डाउट है ना, तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन आस्क। मार्कअप लैंग्वेज। हाँ, मार्कअप मतलब देखिए क्या होता है ना, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी जब मैं अभी कुछ देर के बाद मैं स्टार्ट करूंगा HTML, तो समझ में आ जाए मार्कअप का क्या मतलब है। बट सिंपल समझिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट बिटवीन टैग्स व्हिच डिफाइंस स्ट्रक्चर। यानी जब भी हम कोई टैग यूज करते हैं, उस तो हमें कुछ डिस्प्ले करना होता है, कहाँ पे? वेब पेज में कुछ भी कंटेंट डिस्प्ले करना होता है, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कहाँ लिखते हैं? टैग्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी आपको डिस्प्ले करना होगा, कहीं ना कहीं आपको टैग यूज करना होगा, उस टैग के प्रॉपर टैग के बीच में उसको लिखना होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप, है ना। हर चीज का एक सिस्टम है, टैग के अंदर लिखते हैं, किसी भी कंटेंट को शो करना होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। सीरीज ऑफ एलिमेंट्स मतलब टैग्स होंगे, उसमें टैग्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, बहुत सारे टैग यूज करते हैं उसी को। ये सारे क्या एलिमेंट्स है ना, तो उसी एलिमेंट से क्या बनता है? HTML बनता है, इसीलिए उसको कहते हैं सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे वर्डप्रेस में जैसे ये होता है प्लगइन्स होता है, हाँ, तो ये HTML में HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे टैग हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, इस जितने भी चीजें आप HTML में यूज करते हो सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं, सिंपल कह सकते हो आप। जितने भी टैग, तो एक्चुअली होता क्या, टैग ही तो होता है, वहां पे टैग होता है, टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, दिस आर एलिमेंट्स। क्लियर? अब हम डिस्कशन करते हैं फीचर्स ऑफ HTML के बारे में। फीचर्स में क्या होता है बच्चों? क्या क्या फायदा है उसका, है ना? Quality. यस। सो जनरली लर्निंग कर्व इज वेरी इजी। मतलब यहाँ जो हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, जो भी चीजें HTML में करते हैं, ये जो डिजाइन करते हैं, है ना, ये क्या होता है? बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है ना। उसको डिजाइन करना, मॉडिफाई करना, ये सब चीजें बहुत ही इजी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व इज वेरी इजी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। तो इसके हेल्प से हम बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, है ना। क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जैसे आपने वेब पेजेस को डिजाइन किया, कुछ एनिमेशन शो कर रहे होंगे, वहां पे एनिमेशन होंगे जो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करता है, कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ टेक्स्ट हो सकते हैं। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रेजेंटिंग सम इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेब पेज। सो ये कैसे पॉसिबल है बच्चों? ये चीजें पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ HTML। सो दैट्स व्हाई यू कैन से क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, एडिंग लिंक्स वेयर इन वी कैन एड रेफरेंसेस।
तो वेब पेजेस जब डिजाइन करते हैं तो उसमें आप लोग देखा होगा कोई वेब पेजेस होता है, वहां पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं, जिस पे आप क्लिक करते हो तो कहीं अदर पेजेस पे आप मूव कर जाते हो। सो ये चीजें भी यहाँ पे हम ये फीचर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे? HTML। सर यस प्लीज। सर ये डिजाइन कहाँ करते हैं? सॉरी, डिजाइन, ये सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा, है प्रेजेंस, ठीक है, मैं डिस्कशन करता हूँ कैसे Okay, डिजाइन करते हैं। अभी जहां तक मैंने बताया उसमें कोई डाउट है तो बताना। अभी मैं इसके बाद No, पॉइंट पे आ रहे हो। ओके, सो यहाँ पे हम लिंक यूज कर सकते हैं, है ना, हाइपर टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, हाइपर लिंक्स, हम ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली जब हम वेब पेजेस बनाते हैं तो चाहे आपका सिस्टम मैक ओएस हो, है ना, या विंडोज हो या लिनक्स हो, कोई भी हो, उस पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कह सकते एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट, एडिंग वीडियोस, ग्राफिक्स, ऑडियो, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा सिंपल सी बात बताओ, आपने जो बुक देखा होगा अभी तक, बुक्स में क्या क्या होते हैं? बुक्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि उसका डॉक्यूमेंट कहलाता है। उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है? या तो टेक्स्ट होंगे, या हो सकता है इमेजेस होंगे। क्या ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो? नहीं। बट सपोज इफ यू आर वर्किंग विद द MS वर्ड डॉक्यूमेंट, देन वहां ये सब चीजें फीचर्स आप यूज कर सकते हो। वैसे ही ये हमारा क्या है, वेब पेजेस भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही है, बट डिफरेंस क्या है? दिस इज प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनेट पे प्रेजेंट होता है। क्लियर बच्चों? यस और नो? yes sir. Yes, sir. तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम जो वेब पेजेस जिसको बोलते हैं, उसमें हम वीडियोस, ग्राफिक्स, ऑडियोज, ये सब चीजें हम उसमें ऐड करके उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी देखा होगा आपने, जब भी कोई वेब पेजेस आप ओपन करते हो तो बहुत सारे एनिमेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियो जो है, एड्स जो होते हैं, वीडियो वाले एड्स को अपने ऑटोमेटिक मूव करते हैं और चालू हो जाते हैं। ये सब सारी चीजें क्या है, ये इसको और भी अट्रैक्टिव बनाता है। सो वी कैन ऑल्सो डू विद द हेल्प ऑफ HTML, ठीक है। नेक्स्ट, केस सेंसिटिव, सॉरी, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ये क्या है? केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। अच्छा, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है ये बता। सर केस सेंसिटिव हो गया सर, जैसे कि अगर वहाँ एक भी वर्ड अगर हाँ, हो जाता है, मतलब जो प्रॉपर उसका हमें दिया गया प्रोसीजर उसको फॉलो करना है। जैसे HTML हम लिखते हैं तो कोई HTML कैपिटल में भी लिख सकता है, कोई HTML स्मॉल में भी लिख सकता है, तो अपर केस लोअर केस इसको बोलते हैं। तो जब भी आप सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा होगा यदि, तो वहां पे क्या है ना, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, क्योंकि वहां पे आपको बताया गया है कि आपको स्मॉल में यूज करना है, प्रिंटअप तो स्मॉल में ही यूज करना है, आप कैपिटल में यूज नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यू कैन यूज इन कैपिटल लेटर एज वेल एज यू कैन यूज इन सॉरी कैपिटल एज वेल लोअर केस ऑल्सो, दोनों आप यूज कर सकते हो। इसलिए केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव लैंग्वेज। आप जैसा चाहो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ HTML। मतलब अदर लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में डिस्कशन करते हैं तो इसका ये सब फीचर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हुआ कि केस इनसेंसिटिव है, मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, आपको जैसे लगता है इजी वैसा, बट जनरली प्रीफर करते हैं स्मॉल, लोअर केस जनरली प्रीफर करते हैं, बट यू कैन यूज बोथ, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों? कंफर्म करना, कोई डाउट है? No sir. No, sir. No, sir. Okay, so now come to the जिसकी बात किसी बच्चे ने पूछा था कि सर किस पे हम लोग इसको रन करते हैं, यही है ना, किसी ने पूछा था, किसी स्टूडेंट ने पूछा था ना सर कैसे इसको रन करते, कैसे इसको किस पे काम करते हैं इस पे। Yes sir. Yes sir. यस, ओके। तो उसी पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो अभी आपने देखा HTML के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद आपने देखा फीचर्स ऑफ व्हाट HTML, then I am going to discuss about requirements। requirements मतलब क्या होता है कि अब हम HTML सीखेंगे, HTML हम लोग सीखेंगे ना, उसके लिए बेसिक चीजें क्या क्या चाहिए, बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन सी चाहिए जो हमें मतलब जरूरी है, उसके बिना हम HTML नहीं सीख सकते। तो उसमें से पहला क्या है बच्चों? एडिटर। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक एडिटर होना चाहिए। एडिटर मतलब जहां पे हम कोड को राइट करेंगे, लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एडिटर, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास? मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको, वेब ब्राउजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेब ब्राउजर, जहां पे हम कोड को रन करके देखते हैं, एक्सिक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। ये दो चीजें जरूरी है। क्लियर बच्चों?
यस सर। एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हम लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। अब बच्चों बात आती है कि एडिटर में कौन कौन सा एडिटर यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा एडिटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक सबसे सिंपल एडिटर जो होता है दैट इज कॉल्ड नोटपैड, दैट इज कॉल्ड नोटपैड। क्लियर है? तो सब लोग जानते हो नोटपैड के बारे में। ये सारे कंप्यूटर्स में होते हैं, है ना, विंडोज में जितने भी देखोगे आपको इनबिल्ट होते हैं। तो इसके लिए चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, इससे भी आपका काम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो नोटपैड प्लस प्लस, आजकल के सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस भी लोग यूज करते हैं। उसका क्या फायदा है वो भी आपको मिलेगा। जैसे नोटपैड जो सिंपल होता है ना, वहाँ पे हर एक चीज ब्लैक कलर से लिखा होता है, हर फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते उसको। बट यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में क्या है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कलर अलग अलग कलर में लिख सकते हो उसको, ये फायदा है वहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन नंबर भी आपको डिस्प्ले होगा, है ना, यहाँ पे लाइन नंबर भी बच्चों क्या होगा, डिस्प्ले। तो मैं शो करूंगा आपको। उसके अलावा आप एक एटम नाम से आता है, दैट इज कॉल्ड एडिटर, ये भी है, इसको भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। हाँ, कंपाइलर उस तरह का एक आईडी कह सकते हो जहाँ पे आप लिख के उसको रन कर सकते हो, आईडी, है ना। अब उसके अलावा एक और आता है सबलाइन टेक्स्ट, ये भी एक सॉफ्टवेयर, इसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो। बट सिंपल अभी हम लोग जो डिस्कशन करेंगे दैट इज, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर में नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस होगा, तो मैं यही मान के चलता हूँ ये बेसिक चीजें सबके पास होंगी, है ना। फिर बाद में हम लोग एटम और इसको, ये सबलाइन को भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके अलावा आपके पास वेब ब्राउजर होनी चाहिए, कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है। क्लियर है बच्चों? कोई भी वेब ब्राउजर आपके पास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, तो नो सारे सर। जितने भी लोग हैं सबके सिस्टम में नोटपैड होगा, यस और नो? यस सर। ओके, क्योंकि देखो मैं अभी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, अभी जितना आपके पास उसी पे स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर सबको इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर सबके पास होगा कंप्यूटर में, होगा ना। चलिए, उसके अलावा कुछ चीजें और ध्यान देना है आपको। प्रोसेस टू एक्सिक्यूट, हम कोड लिख लेंगे कहाँ पे, नोटपैड में, सेव भी कर लेंगे। उसके अलावा हमें क्या क्या कैसे इसको एक्सिक्यूट करेंगे, मान लो राइट कर लिया हमने, नाउ वी हैव टू रन दैट प्रोग्राम, दैट कोड को हमें रन करना है, देन व्हाट वी विल डू, इसी को कहते हैं प्रोसेस टू एक्सिक्यूट। पहला क्या है, राइट एचटीएमएल कोड इन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब अभी जो मैंने बताया आपको, कोई भी जो भी आपके पास है, चाहे नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, एटम हो या फिर सबलाइन हो। क्लियर बच्चों? तो कोई एक आप यूज करोगे जहां पे आपको कोड लिखना है। देन आफ्टर राइटिंग द कोड यू हैव टू सेव द कोड विथ HTML के नाम से। अभी तो बच्चों क्या एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब आपने देखा होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइल्स होते हैं ना। यस सर। जैसे आपने डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाले कौन सा फाइल होता है, जैसे पीडीएफ का क्या होता है, .pdf होता है। वैसे आपने डॉक का देखा होगा, .doc होता है, docx होता है, ppt होता है। ये सुनो बच्चों, म्यूट कर लेना बच्चों, जो म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो ये सारे क्या है आपके एक्सटेंशंस होते हैं। वैसे ही जो हम HTML फाइल को सेव करते हैं उसके लिए क्या होता है, .html या .htm भी कहीं कहीं यूज करते हैं, बट कहीं के आजकल के एडवांस पे कहीं कहीं पे ये भी यूज होता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग अभी HTML पे ही काम करेंगे। ठीक है, .html नाम से सेव करेंगे। नेक्स्ट बच्चों बात आती है, जब हमने राइट कर लिया, सेव कर लिया, देन वी हैव टू रन दैट प्रोग्राम। सो हाउ वी विल रन, ओपन द फाइल इन द वेब ब्राउजर। उस फाइल को क्या करना है हमें, जहां भी हमने सेव करके रखा है कहाँ करना है, वेब ब्राउजर। क्लियर है बच्चों? यस और नो? So I hope everything is clear right now. So please confirm online students as well as offline. सर If there are प्लीज इसको Yes, sir, प्रैक्टिकल yes. करके बताइए। yes please. सर प्रैक्टिकल करके एक बार बता दीजिए। Yes yes, सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। यस सर। ठीक है, चलिए अभी देखो ये सिंपल क्या है आपके पास, एक सिंपल जो है ना, कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो होता है किसी HTML डॉक्यूमेंट का। HTML क्या डॉक्यूमेंट है, HTML क्या होता है, वेब पेजेस भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है ना, उसको HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो उसका सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों।
तो आइए पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नोटपैड कैसे ओपन करना है बच्चों, या तो आप यहां से जा सकते हो या फिर आप सिंपल सर्च में जाओ, यहाँ पे क्या टाइप करोगे, नोटपैड। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास है, क्या क्या विजिबल है, नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस। सो जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको कर सकते हो। तो मैं अभी नोटपैड प्लस प्लस यूज करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस। एक मिनट, जितने भी चीजें मैं इसको कट कर देता हूँ। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, विजिबल है सबको। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले एक फाइल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू ऑप्शन विजिबल है आपको, क्लिक करेंगे यहाँ पे। देखो जैसे ही लिखा मैंने न्यू वन न्यू टू, फाइल ओपन हो गया। सपोज पहले से न्यू वन है, हम इसी पे काम करने वाले हैं। और ये मैंने क्या बताया था आपको कि दिस इज द HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है उसका, है ना। क्या है ये बच्चों, स्ट्रक्चर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया, या आपको टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एक मिनट बच्चों, मिनट। मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। चलो, क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं अभी सिंपल लिखता हूँ। क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, HTML। क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, HTML। तो उससे ही पहले समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ये HTML एलिमेंट यूज करते हैं। उसको क्या कहते हैं, टैग। टैग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं टैग। और हर एक टैग का क्या होता है, ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग ये है, क्लोजिंग टैग कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग टैग, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। तो जो भी टैग, मोस्ट ऑफ द टैग जो है, बेसिक टैग जो भी है वो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ठीक है। कुछ टैग ऐसे भी है जो बिना क्लोज किए भी हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे BR टैग, वो में हम देखेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको कि HTML, क्या बोला मैंने कि HTML जो है ना, HTML क्या है, सबसे पहला चीजें हैं जो हम, जहां कंटेनर होता है एक तरह का, जहां पे हम HTML के टैग्स को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम HTML देने वाले हैं, क्लियर है बच्चों। और इसीलिए मैंने बोला था ना कि ये केस सेंसिटिव है, मैंने बताया था, यस ना। अब ये HTML टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं बच्चों, मैंने बताया था, देखो यानी जितने भी कोड लिखेंगे, जितने भी चीजें हम HTML का कोड लिखेंगे, सब सारा क्या होगा, HTML टैग के अंदर होगा। हाँ, वहां पे ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा, क्लियर है बच्चों। उसके अलावा क्या होगा बच्चों, उसके अलावा हम और भी चीजें यूज करेंगे, दैट इज हेड टैग। क्या यूज करते हैं, हेडिंग के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेडिंग के लिए। आपको मैंने बताया था ना, जब हम कोई टैब ओपन करते हैं, उसका एक टाइटल दिखता है ना, टाइटल बार में, तो उस टाइटल बार में उस वेब पेज का जो नाम दिखता है, टाइटल दिखता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग यूज करते हैं, ठीक है। अब तो हेडिंग टैग भी क्या होता है बच्चों, ओपन होता है और क्या होता है, क्लोज होता है, क्लियर बच्चों। सो दिस इज व्हाट ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग, क्लियर बच्चों। अभी देखो मैं इसको सेव कर देता हूँ सिंपली। उसके अलावा क्या होता है, बेसिक चीजें, बॉडी। क्या होता है बच्चों, बॉडी टैग। ये हाँ मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। हाँ बताइए क्या पूछ रहे थे। हाँ, जो भी नाम लिखेंगे वो टाइटल, एज अ टाइटल वहां पे डिस्प्ले होगा, मैं बता रहा हूँ सबको। तो बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों यही होता है, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, किसका होता है बच्चों,
बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, यानी जितने भी आप HTML कोड लिखोगे वहां पे आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। सबको विजिबल है तो बताना यस और नो। विजिबल है बच्चों? अब इसमें हम क्या करते हैं, जो सेव करेंगे इसको, क्या करेंगे हम, सेव या सेव एज कर लेते हैं ताकि प्रॉपर प्लेस पे हो। अब सेव एज कहाँ करना है, आपको एक फोल्डर बना लेना है। क्या करना है बच्चों, आपको एक फोल्डर बना लेना है कहीं भी जहाँ पे सारे फाइल को स्टोर करना है एक साथ। तो हमने बनाया है बच्चों एक फोल्डर, देखो यहाँ पे HTML CMage नाम से, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर क्या नाम देना चाहोगे बताओ? demo.html, क्या नाम देते हैं इसका? ठीक है, demo.html हमने नाम दिया। यहाँ तक सबको दिक्कत है या नहीं है बताना? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करना। नो सर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, तो सेव कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसे हमने सेव किया, क्या देखा आपने? एक मिनट, एम आई ऑडिबल? कंफर्म करना है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो हमने सेव कर लिया बच्चों। अब देखो यहाँ पे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको। अब जहां हमने सेव किया था वो फाइल कहाँ है, देखो HTML CMage। अब इसको, इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं। देखो क्या मिल गया हमें, विजिबल है, डेमो नाम से। देखो और सिंबल देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट जो सेट किया हुआ है ब्राउजर को वो क्या है, क्रोम है, इसीलिए देखो क्रोम का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम डबल क्लिक या फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे उसको और क्या, ओपन विथ का ऑप्शन आएगा। हम क्या, ओपन विथ में ऑप्शन है ना हमारे पास वेब ब्राउजर का, क्योंकि देखो HTML हमने दिया था .html और ये ओपन कहाँ होता है, किसी ब्राउजर में ओपन होगा। तो ऑप्शंस देखो विजिबल है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम ही ओपन करते हैं। ठीक है बच्चों, गूगल क्रोम देखो ओपन हो गया, लेकिन कुछ भी विजिबल है क्या यहाँ पे? क्यों विजिबल नहीं है, कोई बताना? नथिंग सर, नथिंग। क्योंकि सर इंटरनल कुछ लिखे ही नहीं है सर। क्योंकि हमने जो बस कोड स्ट्रक्चर लिखा था लिखा था। उसमें कुछ नहीं, स्ट्रक्चर है केवल। तो सिंपल ये समझाना था, मेरा पर्पस ये था कि कैसे उसको लिखते हैं कोड को, और कैसे उसको सेव करना है, और कैसे उसको ओपन करना है वेब ब्राउजर में। यहाँ तक क्लियर सबको? यस और नो? यस यस। सर। चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल देते हैं। कुछ टाइटल देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? टाइटल। कैसे देते हैं? उसके लिए टाइटल टैग होता है एक, टाइटल के लिए। ठीक है, टाइटल तो ओपन होगा तो क्या होगा बच्चों, क्लोज भी होगा ना, होगा या नहीं? यस। अब टाइटल क्या देना है इसको? सपोज इफ यू वांट टू गिव डेमो, क्या देना चाहते हैं आप? डेमो। मैंने क्या नाम दिया टाइटल का? डेमो। कुछ भी आप दे सकते हो, या फर्स्ट वेब पेज या कुछ भी। मैं सिंपल अभी डेमो। अब जब भी कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें क्या करना होगा बताओ? सेव करेंगे हम उसको, तो सिंपल या तो यहां से जाके या Ctrl+S। ठीक है बच्चों, सेव हो गया। जैसे सेव हो गया, अब सिंपल सी बात, अब हमें क्या करना होगा? अब पूछोगे सर क्या बार बार हमें वहां से जाके ओपन करना होगा? नहीं, बार बार हमें उस फोल्डर में जाके ओपन करना होगा क्या बच्चों? बताना, क्या यहाँ पे बार बार फोल्डर में जाके हमें ओपन करना होगा? नहीं। तो यदि वो पहले से आपने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, डेमो, तो कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे रिलोड का ऑप्शन मैंने बताया था, इसीलिए मैंने ये सब सारी चीजों को आपको बताया था स्टार्टिंग में। क्या करना है, ये रिलोड पेज को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, विजिबल है सबको? देखो देखो क्या, जैसे मैंने यस सर। रिलोड किया यहाँ पे क्या आ गया, आपको विजिबल होगा बच्चों। देखो अब मैं इस पे यदि माउस को ले जाता हूँ, क्या शो हो रहा है आपको? देखिए
डेमो। ये क्या शो हो रहा है बच्चों, बताना, हो रहा है ना विजिबल? डेमो। ये आपका टाइटल हो गया। तो टाइटल के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाइटल के लिए हम यूज करते हैं हेड टाइटल। टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हेड टैग। हेड टैग यूज करते हैं। अभी एक चीज है, देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्या इसके बिना भी काम हो सकता है, बताना? क्या मैं इसको यदि हटा देता हूं यहां से, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल डेमो लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बच्चों में? डेमो। अब मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S, और मैं सिंपल यहां से रिफ्रेश करता हूँ। क्या आया देखो, कहाँ विजिबल है? डेमो HTML। है ना? मतलब यहाँ जो हमने नाम दिया, देखो यहाँ पे फाइल का नाम शो हो रहा है। जो हमने नाम दिया प्रॉपर टाइटल, वो शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है यहाँ पे। और वो डेमो कहाँ प्रिंट हो जा रहा है, देखो यहाँ पे। लेकिन हमें तो HTML क्या टाइटल देना है ना हमें, ताकि जब भी वहां पे जो उस टैब का नाम दिखे हमें वहां पे टाइटल बार में, तो उसके लिए हम बच्चों वापस क्या करेंगे, उस चीज को हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब वापस क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, और अब देखते हैं क्या होता है। बच्चों अब विजिबल है क्या यहाँ पे डेमो आपको? नहीं। वो स्पेशली अब फिक्स हो गया कि वो जो है आपका क्या होगा, टाइटल होगा। क्या होगा? टाइटल होगा। टाइटल। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके, यस। Yes. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट सम, यू कैन से द फर्स्ट वेब पेज। अब इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं इसमें। हमने तो डेमो दिया। अब देखो बॉडी क्या होता है, तो ये हेड टैग का यूज क्यों करते हैं? टाइटल के लिए यूज करते हैं, टाइटल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब बॉडी टैग क्या होता है बच्चों? ये देखो, ये ब्राउजर है, ब्राउजर का ये क्या विंडो होता है। यहाँ पे कुछ डिस्प्ले है क्या, कोई कंटेंट यहाँ पे? आप कोई भी कंटेंट यदि यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपको उसे कहाँ लिखना होगा? बॉडी टैग में लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? इसको बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखोगे आप? माय फर्स्ट वेब पेज। क्या लिखा आपने? माय फर्स्ट वेब पेज। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? अभी देखो मैंने यही लिखा है। किसके अंदर लिखा है हमने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताना कहाँ लिखा है हमने? Body tag. ये कहाँ डिस्प्ले होगा? इसका जो इंटरफेस खुलेगा सर। चलिए, तो पहले इसको जब भी हम कुछ लिखेंगे टाइप, हमें क्या करना होगा? पहले सेव करना होगा। देखो अभी मैंने सेव किया क्या? नहीं किया। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, विजिबल है क्या? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? सेव। कैसे करते हैं? Ctrl+S से, या फिर आप फाइल में जाके सेव बटन क्लिक कर सकते हैं। जब हमने सेव किया, अब देखो क्या करना होगा हमें, यहाँ से बस रिफ्रेश करना है, क्योंकि हमने ओपन करके रखा है पहले से। बार बार हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। हम बस उस पेज पे जाएंगे, रीलोड करेंगे। देखो विजिबल हो गया। क्या विजिबल है बच्चों? माय फर्स्ट वेब पेज। यस और नो? My first web page. तो आपको समझ में आया होगा Yes. कि व्हाट इज द यूज ऑफ हेड टैग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ बॉडी टैग। तो जो भी चीजें यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, जो भी चीजें, उसको कहाँ Yes. लिखना है हमें? सारी चीजों को हमें बॉडी टैग के अंदर लिखना है। चाहे टेक्स्ट होगा, या इमेज होगा, एनिमेशन होगा, वीडियो होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, है ना? सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। पेशेंस रखना है आपको, ठीक है? अभी देखो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को बता देना, डाउट है? No, sir. नहीं। तो आई होप बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी। यस और नो? Yes, sir. तो नेक्स्ट डे बच्चों, बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मैंने बताया आपको। टैग्स होते हैं, है ना? टैग्स होते हैं। जितनी भी चीजें हम इसमें वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। HTML elements. ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कशन करेंगे बेसिक टैग्स के बारे में। बहुत सारे टैग्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक यदि आपको डाउट हो तो पूछ लेना, किसी को भी डाउट है तो। एनीवन प्लीज? No doubt, sir. सर। यस प्लीज। अटेंडेंस बोलेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रोल नंबर 1 to 10। 29। 1 to 10। 1, यस। आप लोग वीडियो ऑन रखा कीजिए।
ठीक है सर सारे लोग 11 नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन रखेंगे, अदरवाइज अटेंडेंस इसका नहीं बनेगा। 1 के बाद 11 11 to 20 सर 14 14 18 sir. 18 17 sir. 17 क्लियर। 21 to 30 29 रोल नंबर 15 कौन है? अच्छा आप हैं। हाँ रोल नंबर 9 कौन बोल रहे थे? 29 sir 29 29 यस 29 21 to 30 26 ओके 31 to 40 36 sir. 36 34 sir 34 yes next 37 roll number 37 so online students are clear हो गया Yes. okay so have a nice day all of you Thank you sir. Thank you sir. Thank you. welcome Thank you sir, thank you. Thank you sir.